सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धिन्नी हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्नी हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धिन्नी हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। नौधा निर्फल नाम बिन, अष्टंग बड़ी उपाध। सांख्य योग साजो मति, विद्या माई बाद। बोलो राम। अभी मैंने पहला इसके पिछला वीडियो डाला था नौधा भक्ति का भेद। नौधा भक्ति का भेद प्रेमा भक्ति की शुरुआत है और सांख्य योग की भक्ति ज्ञान की शुरुआत है। भाई कहते हैं कि जब हम वेद पुराण शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको एक ही बात ज्ञान में आता है कि वो व्यापक है, सर्व ब्रह्म है। जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वो परमात्मा हम सब में एक समान है। चींटी से लेके हाथी तक हमारे अंदर वही एक सत्ता है। स्वर्ग में, नरक में, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ अंश है। तो धीरे धीरे हमको शास्त्रों का अध्ययन करने से, वेद पुराणों का अध्ययन करने से एक विश्वास आ जाता है, मन में एक धारणा जड़ पकड़ जाती है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावई शाखा। उस ब्रह्म के अलावा संसार में दूसरा कोई है नहीं। और हमको इतना ज्ञान हो जाता है कि हम घूम फिर के सबको वेद का, शास्त्र का ज्ञान देते रहते हैं और समझाते हैं कि ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है, सब ब्रह्म ही है। लेकिन ये जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो काल निरंजन की बात हो रही है। पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म, ये जो बात हो रही है इस समय सांख्य योग की भक्ति में काल निरंजन की बात हो रही है। सांख्य योग की भक्ति करने वाले काल निरंजन को प्रसन्न करते हैं। काल निरंजन प्रसन्न होने पर उसको सुख देता है, दुखों में कमी लाता है और रिद्धि सिद्धि उसके चारों तरफ इतना धन दौलत सुख आता है, लेकिन वो उसमें मन नहीं लगाता, वो अपनी भक्ति में ही मन लगाए रखता है। ऐसा सांख्य योगी ज्ञानी जीव भक्ति कमाता है तो वो सतलोक में जाता है। भाई कहते हैं कि आत्म ब्रह्म सकल में देखे, दिष्ट पड़े सो देवा। आत्म ब्रह्म सकल में देख, सबके अंदर वो इस ब्रह्म को देखता है। वो जानता है कि ब्रह्म के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। वो चींटी से लेके हाथी तक इस भेद को समझता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सबके अंदर है। तो निंदा दोष बैर नहीं बंदे, सजे सकल विधि सेवा। वो सबको प्रसन्न करता है, सेवा करता है, किसी की निंदा नहीं करता। इस सांख्य योग की भक्ति का एक अंग है। सुखरत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही। दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सो नाई। कोई बड़ा बड़ा सुकृत का कार्य करता है या कोई पाप करता है, जो सांख्य योगी है, जो ज्ञानी है, वो दोनों में ना पाप का भाव देखता है ना पुण्य का भाव देखता है। एक ही बात सोचता है कि करने कराने वाले तो सब वो परमात्मा हैं, ये तो इनका माध्यम है खाली। इसलिए दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सुनाई। ना तो किसी की निंदा करता है और ना किसी की महिमा करता है। करणी कर्म करे नर न बरजे, सहज सकल बोहारा। वो खुद कोई कर्म करने में विश्वास नहीं करता और अगर कोई करता है तो उसको रोकता भी नहीं।
समझता है कि सब ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात पे उसको भरोसा है, विश्वास है। इसलिए जो सहज भाव है उसी में जीवन बिताता है। सुख दुख दो ये एक कर जाने, आप सकल सुन्यारा। सुख और दुख दोनों एक समान जानता है, और ये शरीर को तकलीफ देता है, शरीर को आराम देता है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। इसलिए वो सुख हो चाहे दुख हो, उन दोनों स्थितियों में एक जैसा स्वभाव रखते हुए इस वृत्ति से अलग रहता है, और उसके इस भाव को देखते हुए जगत में उसकी महिमा होती है। लोग उसको सराहते हैं, उसको पूजते हैं और कहते हैं कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इस प्रकार से उनकी महिमा होने लगती है। सात ऐसो अर्थ करे मन भीतर, मन के भीतर वैसा सोचता है कि ब्रह्म बिना नहीं कोई। जितना जो कुछ भी दिख रहा है ये सब ब्रह्म है, उनके सिवा कोई नहीं है। सब ही अर्थ आदले देखे, हर बिन और न होई। वो एक ही बात जानता है कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए निंदा किसकी करनी और महिमा किसकी करनी? जिसकी निंदा और महिमा करनी है वो तो हम स्वयं ही हैं। तो भाई कहते हैं कि सात धातु तीन गुण परगत, पांच तत्व बिन नाई। जग सो खेल आप ही हुआ, फेर विराजे माई। सांख्य योग का ज्ञानी ये समझता है कि ये संसार ऐसे ही अपने आप ही पैदा हुआ, अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। वो एक ही बात समझता है कि सहज स्वभाव से ये जीव पैदा हुआ है, इसको कर्म बंधन लगता नहीं, ये सहज स्वभाव से विनाश को प्राप्त हो जाएगा। सात धातु तीन गुण परगत, पांच तत्व बिन नाई। ये सब पांच तत्व से बने हैं और इन पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे। प्रकृति पांच तत्व से बनी है, पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये खेल ब्रह्म ने अपने लिए बनाया और वो ब्रह्म में ही समा जाएगा, ऐसा भाव इनके अंदर होता है। समझते हैं कि सब ब्रह्म ही है, इनमें द्वैत भाव कुछ नहीं होता। सांख्य योगी के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं होता। सब शांत जानता है कि जो कुछ भी है ये मिट्टी, पानी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब ब्रह्म है। इन्हीं से ये शरीर बना है, इन्हीं से ये जीव बना है और इन्हीं में ये मिल जाएगा। बस इनकी भावना, इनकी सोच यहीं तक देती है। और इस प्रकार ये किसी से ना तो घृणा करते हैं, ना किसी से दोस्ती रखते हैं, ना किसी से प्यार करते हैं। इनके इस सहज वृत्ति को देखते हुए जगत में इनकी महिमा होती है और लोग इन्हें सराहते हैं, इनको सुख देते हैं। ऐसा ज्ञान विचार समाया, होनहार सोई। सुरग नरक भूलोक पताला, ये हर बिन और न कोई। हर जगह वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, उसके बिना कोई भी जगह सूनी नहीं, खाली नहीं। यूं मन ज्ञान विचारे सोई, करे करावे नाही। सब में ब्रह्म एक ले चीन्हे, ऊंच नीच के माही। बोलो रा भाई कहते हैं कि यूं मन ज्ञान विचारे सो, करे करावे नाही। वो कोई कर्म करने में आस्था नहीं रखता। क्यों? उनको एक ही बात मालूम है कि सब में ब्रह्म एक ले चीन्हे, ऊंच नीच के माही। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। वो सब में एक भाव रखते हुए, एक भाव से, एक ही नज़र से उनमें ब्रह्म की प्राप्ति का सुख पाता है। माई कहते हैं चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिया सुख होत है और दुख दिया दुख हो। इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमको सुख बांटना चाहिए, क्योंकि सामने वही ब्रह्म है जो हम हैं। एको हम द्वितीया नास्ति, अद्वैत भाव इनके अंदर रहता है।
तो सतगुरु कहे सुनो सन्मुख सांख नाम क्यों दिया। इसका नाम सांख्य योग क्यों पड़ा? कि सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई, अर्थ देख घर लिया। बोलो ना, सांख्य योग इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, भरम रखना ही नहीं इसमें। ये जितना भी जीव है ये सब ब्रह्म का ही अंश है, ऐसा मानकर वो सब में ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, सबको वैसे ही पूजनीय करते हैं। गुरु चेला का पैर छू लेता है, चेला गुरु का पैर छू लेता है। ये सांख्य योग के ज्ञान है। गुरु चेला को पैर छूता है, चेला गुरु का पैर छू लेता है। गुरु के आसन पे शिष्य बैठ जाए तो गुरु को कोई ऐतराज नहीं होता, कोई बात नहीं, ये भी तो ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है। महाराज कहते हैं ऐसा सांख्य योग का ज्ञान है। तो ऐसा सांख्य योगी को दुनिया पूछती भी है, ये महिमा भी करती है कि सोजन सांख्य जोग इदकारी, सो परजा मन पावे, सो परजा मन भावे। ऐसा जो जीव है ना, उसको सब लोग प्रेम करते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि ये बड़े विलक्षण संत हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं रखते, ये सबका जूठन खा लेते हैं, सबको जूठा खिला देते हैं, किसी के भी सामने निर्वस्त्र हो जाते हैं, किसी को निर्वस्त्र देख सकते हैं, किसी का भी पैर छू सकते हैं, किसी के पैर छुड़वा सकते हैं। ऐसा ये दिव्य संत है, तो इनकी महिमा बहुत होती है, लोग इनकी सराहना भी करते हैं। इसीलिए हमारे कहते हैं सांख्य योग का सबसे पहला फल क्या लगता है कि सुख माय समाए। प्रथम शंख फूल फल लागे, ये सुख माय समाए। इनको सुख की कमी नहीं होती, जहाँ जाते हैं इनकी खूब महिमा होती है। रथ खड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़े बड़े सिंहासन मिल रहे हैं, बड़े बड़े मकान मिलते हैं रहने को, जो अच्छा से अच्छा खाना होता है इनको दिया जाता है। क्यों? संसार में इनकी महिमा होने लगती है, ये ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। ब्रह्म हरख बहु आराजी, इनसे ब्रह्म राजी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म जानते हैं कि ये जोगी, ये साधु, ये सन्यासी, ये भक्त हमारा ही काम कर रहा है। जो जीव आनंद पद में जाने के लिए तैयार बैठा था, उसके अंदर वो गुण था, उसके अंदर ये ब्रह्म भक्ति का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान भर के इसको वापस काल निरंजन में जाने का रास्ता बता दिया। इसलिए ब्रह्म हरख बहुआ राजी, देवलोक में आया। ब्रह्मलोक भी उनसे राजी रहता है। ऐसा जीव मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाता है, सतलोक में जाता है, ब्रह्मा जी के लोक में जाता है। ब्रह्मा का सतलोक बखाने, धिन धिन जब होई, आवागमन जन्म हर मरणो, वो सिर मिटे न कोई। वो ब्रह्मा के लोक में जीव जाता है, सतलोक में जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि ब्रह्मलोक भी मिट जाता है। क्या ब्रह्मा के भया सर्व काल की चार, सुन चेला त्यों लोक में सब सिर जम की मार। गुरु समझाता है चेले को कि हे बेटा, इसलिए ध्यान से सुनो कि नवधा निर्फल नाम बिन, अष्टंग बड़ी उपाद, सांख्य योग साजो मति, विद्या माही बाद। सांख्य योग में ज्ञान है, किस बात का? ब्रह्म का। वो हर कण में ब्रह्म की भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हर जगह उसको ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, हर जगह से वो कोई न कुछ सीखता रहता है, कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सांख्य योगी, जो ईश्वर में, भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं समझता। वो समझता है, वो जानता है इस बात का, शास्त्रों से, वेदों से पढ़ के ज्ञान उसको हो गया, उसको पक्का विश्वास हो गया है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो एक पावर, एक सुपर शक्ति है, जो वो खुद ही है।
ये सृष्टि अपने आप बनती है, अपने आप सिमट जाती है, ना कोई बनाता है ना कोई समेटता है, ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है। ऐसा धारण करके सांख्य योगी, ऐसे विचारों में ओतप्रोत होता हुआ सांख्य योगी संसार में पूजनीक बनता है और जीवों को सुख देता है, इसलिए उससे ब्रह्म राजी होता है। और ब्रह्म जब राजी होता है तो सतलोक में जाता है और सतलोक में अपने पुण्य का सुख भोग के फिर वापस 84 में आता है, फिर वह मृत्युलोक में आता है। इसलिए क्या ब्रह्मा केता बया सर्व काल की चार, न जाने कितने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में आए, सतलोक में आए, वहाँ के अधिकारी बने और चले गए। सुन चलाते हूँ लोक में सब सिर जम की मार। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों लोकों में काल का राज है, काल छाया हुआ है, कोई बचने वाला नहीं है। ये सब इस संसार में आते हैं और ये काल की चार बन जाते हैं, काल का चारा बन जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मात पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और जीव अकेला जाई रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो, काल कहे ये चारों मेरो, मत कोई आओ नैणो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो। काल कहे ये चारों मेरो, ये जितना जीव है काल का चारा है, काल का भोजन है और ये काल के मुख में समाने वाला है। काल का ये पेट भरने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए भाई कहते हैं कि नवधा निर्फल नाम। नवधा भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें नाम की जागृति नहीं होती, निज नाम की प्राप्ति नहीं होती, जीव चेतन नहीं होता, जीव के ऊपर का पड़ा हुआ मल हटता नहीं। इसलिए बिना नाम के वो भक्ति निर्फल है। सांख्य योग साजोमदि विद्या माहीवाद, और अष्टांग योग में उपाधियां बहुत हैं, करामात बहुत है, रिद्धि सिद्धि बहुत है। अष्टांग योग की बात आपको आगे के समय में देंगे। 1 फरवरी को आपको अष्टांग योग की बात बताएंगे। 1 फरवरी को सुबह 8 बजे जरूर 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 सुनिएगा अष्टांग योग की कहानी, अष्टांग योग का भेद, अष्टांग योग की बात। आशा है आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे ज्ञान से जुड़ के हमको सहयोग करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं? इस ज्ञान को शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए। और अगर ज्ञान अच्छा लगता है तो अच्छी चीज़ को बांटने में बुराई क्या है? ज़रूर बांटिए, लोगों को एजुकेट करिए, अपडेट करिए ज्ञान को, कि भाई आप अपने भक्ति को समझें और पराभक्ति से लगें। सांख्य योग, अष्टांग योग और नवधा भक्ति के ऊपर जो पराभक्ति है उस ज्ञान से लगें और अपने जीवन का कल्याण करें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन